डिजीज साइकिल के किस पीरियड में, किस फेज में डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल होता है, तो बोलेंगे फेटिजियम में। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स किस में देखने के लिए मिलता है, तो फेटिजियम में। डिजीज साइकिल टोटल 6 फेज में डिवाइड है, ठीक। पहला फेज है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ, वहां से लेकर के साइन एंड सिम्टम्स जब तक शो ना कर पाए, वहां तक के जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज साइकिल के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जाने थे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जाने थे, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज जाने थे, और WHO जितना भी थीम देता है वो जाने थे हम लोग। 2025 का क्या चीज़ थीम है, 24, 23, 22, 21, 20, 6 साल का हम लोग WHO के द्वारा दिया गया वर्ल्ड हेल्थ डे पर थीम जो है वो सभी चीज़ें जान गई इसके पहले वीडियो में। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बनाए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिजीज साइकिल के बारे में, क्या होता है डिजीज साइकिल, इसमें जितना भी फेज होता है, फेज क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें जानेंगे। इसका फेज ही इम्पोर्टेंट है डिजीज साइकिल में। पहले हम लोग बात करेंगे कि ये डिजीज साइकिल होता क्या है, इसमें क्या चीज़ होते हैं। देखो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी में इंटर कर गया, इंटर करने के बाद जो आगे प्रोसेस होगा इस डिजीज साइकिल में, ये सभी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे समझो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया मेरे बॉडी में, इंटर कर गया, ठीक। इंटर करने के बाद जो हो सकता है साइन सिम्टम्स दे, साइन सिम्टम्स देने के बाद कोई भी अगला कॉम्प्लिकेशन डेवलप करे, कुछ भी हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ, वहाँ से हम लोग का डिजीज साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब ये अंत कहाँ पर होता है, तो अंत हो सकता है कि ट्रीटमेंट पूरा अच्छा तरीका से हो गया और पेशेंट पूरे अच्छे तरीके से ठीक हो गया, तो उस लास्ट जो स्टेज है वहाँ पर ये अंत हो जाता है। सबसे पहले हम लोग डिजीज साइकिल को एक ग्राफ से समझेंगे, उसके बाद इसमें जितना भी इसका प्रोसेस है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक। टोटल डिजीज साइकिल में याद रखेंगे हम लोग कि 6 इसमें फेज देखने के लिए मिलते हैं। कितने? 6 फेज इसमें होता है डिजीज साइकिल में, आप लोग इसको याद रखिएगा। पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि किस तरह से होता है इसमें ग्राफ। इसका ग्राफ आप लोग याद रखिएगा। यदि ग्राफ आप लोग याद रखते हैं तो डिजीज साइकिल आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। ये हो गया 1 नंबर फेज, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और यहाँ पर ये हो गया 4, ये है 5 और ये है 6 नंबर। ये है डिजीज साइकिल का ग्राफ। होता क्या है इसमें, इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि यहाँ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ, तो इंटर होने के बाद क्या करेगा, कुछ समय के बाद अपना साइन एंड सिम्टम शो करेगा, वो सभी चीज़ करेगा। उसके बाद ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपना रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, वृद्धि ज़्यादा कर रहा है बॉडी में। उसके बाद ये ऊपर जाने के बाद कुछ स्ट्रेट लाइन चला, इसका मतलब कि वो जितना भी मैक्सिमम लेवल तक अपना रेप्लिकेशन किया था उसको कितना देर तक, या बोल सकते हैं कितना दिन तक उसको मेंटेन रखा अपने रेप्लिकेशन को। ये हो गया ऊपर वाला 3rd नंबर ग्राफ। 4th नंबर ग्राफ ये चीज़ दर्शाता है कि ये जो अपना मैक्सिमम डेज तक था रेप्लिकेशन, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सडन डिक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तक आया इस फेज तक, उसके बाद यहाँ तक आया, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट डिक्रीज हो गया, और उसके बाद स्टेट लेवल हो गया, मतलब पेशेंट अच्छे तरीक़ा से हो गया है। इसमें ट्रीटमेंट उसका हो गया, पेशेंट जैसे पहले था डिजीज से पहले होने से पहले, ठीक उसी प्रकार से वो अपना हो गया है। इसके 6 फेज होते हैं, 6 फेजों को लिखिएगा पहले। डिजीज साइकिल में इसका सीक्वेंस याद रखिएगा फेज का, क्योंकि सीक्वेंस भी कई बार पूछा जाता है। तो नंबर 1 होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड नंबर 1 क्या चीज़ है, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है इसका डिफिनेशन, इस कंडीशन में क्या होती है इस फेज में, ये सभी चीज़ भी हम लोग जानेंगे। पहले लिख लीजिएगा इंक्यूबेशन पीरियड। 2 नंबर पर होता है प्रोडर्मल पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड। 3 नंबर पर होता है फास्टिजियम। फास्टिजियम। 4 नंबर पर होता है डिफरेंसेज।
5 नंबर पर होता है कन्वल्सेंस, और लास्ट होता है डिक्लाइन। अब इसको हम लोग समझेंगे। इसमें जो डिजीज साइकिल का फेज है, इस फेज को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार तो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन दे देता है और पूछता है, इसमें ऑप्शन दे देता है कि क्या है, प्रोडर्मल है, क्या चीज़ है। इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन दे देता है। इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ, वहाँ से लेकर के वो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर पाता है, वहाँ तक का पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये फर्स्ट वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो सेकंड लाइन स्ट्रेट जा रहा है ऊपर की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडर्मल पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड में क्या होता है कि कोई भी, मान लो कि आदमी है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया इंटर हुआ, ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि साइन सिम्टम शो नहीं करेगा, और जब तक साइन सिम्टम शो करेगा तब तक को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। डिफिनेशन लिखवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड में क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया, मान लो कि मेरे अंदर अभी आया, इंटर हुआ, तो 2-4 दिन बाद मेरे अंदर क्या लगेगा कि ऐसा लगेगा जैसे मेरा तबीयत में आगे चल के खराबी होने वाला है, पहले ही हम लोग को पता चल जाता है। जैसे सर्दी खांसी होने वाला रहेगा तो उससे थोड़ा सा पहले पता चल जाता है। तो ये हो गया प्रोडर्मल पीरियड। फैटिजियम में क्या होता है कि मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स शो होगा। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स किसी भी डिजीज का शो होता है फैटिजियम में। याद रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी डिजीज कंडीशन का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम शो होता है फैटिजियम में। लेकिन याद रखना, यहाँ से एक्सेप्ट में क्वेश्चन आता है कि एक मीजल्स डिजीज होता है, उसमें उसका क्लासिकल सिम्टम्स शो होता है प्रोडर्मल पीरियड में। इसको आप लोग एक्स्ट्रा अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। मीजल्स का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है कोप्लिक स्पॉट। क्या होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, कोप्लिक स्पॉट। ये क्या है, मीजल्स का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है, जो कि शो होता है प्रोडर्मल पीरियड में। बाकी सब डिजीज कंडीशन का साइन एंड सिम्टम्स शो होता है फैटिजियम में। बात करें अदर डिजीज कंडीशन का, जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ते हैं पार्किंसन डिजीज, उसमें पिन रोलिंग ट्रिमर्स होता है, तो वो किस में आएगा, फैटिजियम में। उसके बाद टिटनस पढ़ते हैं, टिटनस में आता है ओपोस्टेनस पोजीशन होता है, जिसको हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं। पेशेंट धनुष के आकार के हो जाता है, ओपोस्टेनस पोजीशन उस बोला जाता है उसको। वो किस में आएगा, तो वो आएगा फैटिजियम में। लेकिन मिजल्स वाला में प्रोडर्मल पीरियड में ही शो होता है कोप्लिक स्पॉट। इसको याद रखिएगा। कोप्लिक स्पॉट क्या होता है, तो हम लोग का जो प्री मोलार टीथ होता है वहाँ पर स्पॉट हो जाता है, स्पॉट फॉर्मेशन हो जाता है। उस स्पॉट का कलर होता है ऊपर में वाइट रहता है और बेस जो उसका रहता है रेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसमें हम लोग प्रोडर्मल पीरियड में, ये क्या है कोप्लिक स्पॉट, ये होता क्या है, तो प्री मोलार मोलार टीथ जो है, मोलार टीथ के पास क्या होता है, स्पॉट, सॉल्टी स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो जिसमें उसका बेस, ये जो बेस रहता है ये रेड रहता है, ठीक। और ये जो ऊपर वाला है ये वाइट कलर के सॉल्टी रहता है, वाइट कलर के सॉल्टी रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस में क्या होता है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस में क्या होता है, डिजीज पेशेंट का साइन सिम्टम्स डिसअपियर, धीरे धीरे होने लगा, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, ठीक। और जो लास्ट है हम लोग का 5 नंबर में कन्वर्जेंस में क्या होता है, तो सभी तरह के साइन सिम्टम्स हट गया है, पेशेंट कंप्लीटली क्या हो गया, अच्छा हो गया है। और बोलेंगे कि जब कंप्लीटली अच्छा हो गया तो अब इसमें क्या बोलेंगे, डिक्लाइन में। तो डिक्लाइन में होता है कि पेशेंट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, पूरे तरीका से इन्फेक्शन से फ्री हो गया है। यह है डिजीज साइकिल के फेजेज। लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर दीजिएगा हेडिंग इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में सबसे पहले लिखेंगे किसका डिफिनेशन, ये होता क्या है, तो लिखेंगे एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म to the appearance of sign and symptoms. Sign and symptoms. फर्स्ट यहाँ पर लिख लेना, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। स्टार्टिंग में जो शुरू में होता है साइन एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इसको याद रखना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक, इसमें कोई भी सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी डिजीज का सिम्टम्स शो नहीं होता है, मतलब कि इसमें सिम्टम्स अब्सेंट रहता है, एसिम्टोमेटिक। यदि सिम्टम्स ही नहीं है तो डायग्नोसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे। मान लो कि अभी हम अच्छे तरीक़े से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यदि मेरे अंदर कोई भी डिजीज है और ये सिम्टम्स शो नहीं कर पा रहे हैं तो उसका डायग्नोसिस कर पाया जाएगा आसानी से? नहीं, आसानी से नहीं कर पाया जाएगा। करने के कर सकते हैं लेकिन इजीली नॉट पॉसिबल। तो इसमें लिखेंगे कि डायग्नोसिस इजीली नॉट पॉसिबल, डायग्नोसिस इजीली नॉट पॉसिबल। उसके बाद इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहेगा। रेप्लिकेशन प्रेजेंट, रेप्लिकेशन मतलब डिजीज आगे ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। इंक्यूबेशन पीरियड में 4 चीज़ें लिखेंगे हम लोग। पहले इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन ऑप्शन में दे देगा। इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन क्या है? एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है और एसिम्टोमेटिक होने की वजह से हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसमें रेप्लिकेशन मतलब जो डिजीज है उसका ग्रोथ प्रेजेंट है। सेकंड आप लोग लिखिएगा यहाँ पे दे करके प्रोडर्मल पीरियड, यहाँ पर 2 नंबर देकर लिख लीजिएगा प्रोडर्मल पीरियड। प्रोडर्मल में क्या लिखेंगे पहले कि कॉमन साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहता है, क्लासिकल नहीं होता है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडर्मल पीरियड में कॉमन साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे? पेशेंट के अंदर कुछ उसके बॉडी के अंदर खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसमें कि इसमें भी रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहेगा, रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहेगा। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है, इसमें भी हम लोग डायग्नोसिस इजली नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे कि डायग्नोसिस इजली नॉट पॉसिबल, डायग्नोसिस इजली नॉट पॉसिबल। प्रोडर्मल पीरियड में इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इनटू बॉडी, उसके बॉडी में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम लोग बोल देंगे किस पीरियड में आएगा? प्रोडर्मल पीरियड में। हर एक पीरियड में हम लोग 2 से 4 वर्ड लिखेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसमें बता दिए, प्रोडर्मल पीरियड यहाँ पर बता दिए कि प्रोडर्मल पीरियड में कॉमन साइन एंड सिम्टम्स रहता है, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं रहते हैं। लेकिन मीजल्स का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स इसी में देखने के लिए मिलता है। इसको आप लोग एक्सेप्शन में, अपवाद में याद कर सकते हैं क्योंकि वो देखने के लिए मिलता है। ठीक, रेप्लिकेशन इसमें भी प्रेजेंट रहेगा, डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी साइन एंड सिम्टम्स ये रहता है, कॉमन रहता है, इसके वजह से। थर्ड लिखेंगे हम लोग फैटिजियम, फैटिजियम। फैटिजियम इसमें क्या होता है कि पेशेंट का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, डिजीज का क्लासिकल
साइन एंड सिम्टम्स। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स कौन से पीरियड में देखने के लिए मिलता है? तो मिलता है फैटिजियम में। याद रखिएगा, टेटनस में ओपोस्थेनस पोजीशन होता है, इसमें क्लासिकल साइन सिम्टम्स। यदि डिजीज की बात करें तो पार्किंसन में पिन रोलिंग ट्रिमर्स होता है पेशेंट में, ये क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आता है। ये देखने के लिए मिलता है किसमें? फैटिजियम पीरियड में। उसके बाद इसमें क्या होता है? पेशेंट बेड पर पूरे तरीक़ा से लेट जाएगा, क्योंकि उसका जो कंडीशन है पूरा सीवियर हो जाएगा। डिजीज़ क्या हो जाएगा? साइन सिम्टम्स उसका मैक्सिमम लेवल पर रहेगा। डिजीज़ क्या इसमें क्या है? मैक्सिमम लेवल पर है। तो रेप्लिकेशन इसमें क्या होगा? मैक्सिमम लेवल पर। मैक्सिमम लेवल पर क्या रहेगा? इसका रेप्लिकेशन रहेगा। ठीक, ये है हम लोग का फैटिजियम पीरियड। इसमें डायग्नोसिस इजली कर सकते हैं। डायग्नोसिस इजली पॉसिबल। तो देखो यहाँ से भी मान लो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिजीज साइकिल के किस पीरियड में, किस फेज में डायग्नोसिस इजली पॉसिबल होता है? तो बोलेंगे फैटिजियम में। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स किस में देखने के लिए मिलता है? तो फैटिजियम में। लेकिन प्रोडर्मल वाला मीजल्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसको हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि मीजल्स का प्रोडर्मल पीरियड में ही देखने के लिए मिलता है। क्लासिकल साइन सिम्टम्स होता है कोप्लिक स्पॉट, याद रखेंगे आप लोग उसको। नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर पढ़ेंगे। फैटिजियम के बाद डिफरेंसेज। डिफरेंसेज में क्या है कि डिजीज जो साइन सिम्टम्स है उसका डिक्रीज होने लगा, या फिर बोल सकते हैं डिसअपियर होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़ कि कॉमन साइन सिम्टम्स डिसअपियर हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो रहा है। साइन सिम्टम्स इसमें क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। और उसके बाद इसमें लिख सकते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड। ये हो गया हम लोग का डिफरेंसेस में। नेक्स्ट 5 नंबर पर है कन्वर्जेंस, इसको भी लिख लीजिएगा। कन्वर्जेंस, इसमें क्या होता है कि पेशेंट पूरे तरीक़े से अच्छा हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि पेशेंट फील गुड, उसका कंडीशन भी क्या हो गया है? अच्छा हो गया है, फ्री हो गया है। लेकिन लास्ट जो है ये डिक्लाइन में यहीं पे देख के लिख लीजिएगा कि इसमें होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। डिक्लाइन में क्या होता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ये हो गया हम लोग का डिजीज साइकिल। एक बार यहाँ पे आप लोग रिवीजन कीजिएगा। सबसे पहले डिजीज साइकिल होता क्या है? तो डिजीज साइकिल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर होता है। बॉडी में इंटर होने के बाद वो किस तरह से रेप्लिकेट होता है, बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो सभी चीज़ पढ़ने के लिए आता है डिजीज साइकिल में। डिजीज साइकिल टोटल 6 फेज में डिवाइड है। ठीक, पहला फेज है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ, वहाँ से लेकर के साइन एंड सिम्टम्स जब तक शो ना कर पाए वहाँ तक के जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये इस कंडीशन में, इस पीरियड में पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई भी सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलता है। और कोई भी यदि सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलेगा तो डायग्नोसिस उसका हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें 3 कंडीशन हम लोग पढ़ लिए। पहला इसका डिफिनेशन क्या है? एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्स फर्स्ट साइन सिम्टम्स। सेकंड पढ़े हम लोग कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहता है। थर्ड पढ़ रहे कि इसमें डायग्नोसिस इजली पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ पढ़ेंगे कि इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है डिजीज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है।
सेकंड हम लोग पढ़े प्रोडर्मल पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड में क्या होता है कि कॉमन साइन सिम्टम्स, मतलब बोल सकते हैं जो भी हर एक डिजीज कंडीशन में होता है, जैसे मान लो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग कॉमन है, तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है किसमें, प्रोडर्मल पीरियड में। लेकिन मीजल्स वाला जो क्लासिकल साइन सिम्टम्स है मीजल का, वो इसी में देखने के लिए मिल जाता है, कोप्लिक स्पॉट, इसको याद रखेंगे। रेप्लिकेशन इसमें भी प्रेजेंट रहता है, डायग्नोसिस इसमें भी इजीली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पेशेंट के अंदर ऐसा लगेगा उसके बॉडी के अंदर कि कुछ अजीब सा चीज हो रहा है, वो देखने के लिए मिलता है प्रोडर्मल पीरियड में। नेक्स्ट है फैटिजियम। फैटिजियम में क्या होता है, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है किस पीरियड में, किस फेज में डिजीज साइकिल के, तो बोलेंगे हम लोग कि फैटिजियम में। उसके बाद पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, पेशेंट क्या होगा, बेड पर लेट जाएगा, पड़ जाएगा, उसको हम लोग किस कंडीशन में, किस पीरियड में बोलेंगे, तो बोलते हैं फैटिजियम में। मैक्सिमम लेवल ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो मैक्सिमम लेवल पर इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ है हम लोग का डिफरेंसेज। डिफरेंसेज में यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। तो पूछा जाएगा कि किस फेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो डिफरेंसेज में। साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर किस फेज में होता है, तो डिफरेंसेज में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का डिफरेंसेज के बाद कन्वल्सेंस, इसमें क्या होता है, तो साइन सिम्टम्स डिसअपियर हो गया तो पेशेंट अब अच्छा फील करेगा, उसका जितना भी साइन सिम्टम्स है डिसअपियर हो गया, इसमें पेशेंट फील गुड। और लास्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है कि पेशेंट पूरे तरीका से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो गया है, इन्फेक्शन से फ्री हो गया है, जैसे पहले था इस डिजीज से होने से पहले उसी प्रकार से अब हो गया है डिक्लाइन पीरियड के बाद। ये है हम लोग का डिजीज साइकिल से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।